अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुशामदीद। मैं राव हमजा जावेद हूँ। नाज़रीन, अक्सर औक़ात हम मार्केट्स का विज़िट करते हैं, वहाँ पर जाके जब जुर्माने किए जाते हैं दुकान वालों को, तो वो कहते हैं कि जी मंडी का मसला है, मंडी से चीज़ें महंगी आई हैं और हमारे अखराजात को कैलकुलेट नहीं किया गया। ये तमाम सवालात को लेकर आज हम बादामी बाग मंडी में मौजूद हैं। जब हम अफसरान बाला से बात करते हैं वो कहते हैं 4 बजे वहाँ पर बोली होती है और बोली के अंदर ये लोग नहीं जाते। हम देखते हैं कि मसला कहाँ पर है, प्रॉब्लम कहाँ पर आती है। इसी के चक्कर में आज हम मंडी में मौजूद हैं और देखते हैं कि यहाँ पर ऑक्शन किस तरह से होती है, बोली होती किस तरह से, रेट कैसे निकलता है, असल मसला किसका है। आइए आवाम से और अफसरान बाला से जानते हैं। जी तो नाज़रीन, के पीछे आप देख सकते हैं ये बोली हो रही है टमाटर की। टमाटर पिछले दिनों हमने देखा कि 4-500 रुपए किलो के हिसाब से बिकते रहे। आज हम दिखाते हैं आपको कि मंडी की क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, यहाँ पर जो चीज़ बिकती है वो किस तरह से बिकती है और रेट को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। अमानुल्लाह साहब मौजूद है यहाँ पर, आड़ती है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अमानुल्लाह साहब कैसे हैं, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये बताइएगा बोली का क्या तरीकाकार होता है, आप किस तरह से बोली करते हैं, सामान कैसे आता है? सामान जो काश्तकार है वो हमारे साथ उनका रिश्ता होता है, वो जिम्मेदार आपके साथ लिंक होता है काश्तकार का? के बगैर नहीं आ सकता। अच्छा, आपका और किसान का डायरेक्ट रिलेशन है। आप पहले बंदे हैं जो कि किसान से सामान लेके आते हैं? नहीं, किसान खुद बेचते हैं यहाँ। किसान यहाँ पर खुद लाके बेचते हैं? वो खुद फोन पे बेचते हैं। अच्छा, उनका अपना। तो आड़ती का क्या रोल होता है इसमें? आरती इधर वो उनको सेल करके उसके बाद उसको पेमेंट देता है। सेल करके और बाद में पेमेंट दे देता है। ठीक है, अच्छा ये रोल। अच्छा, एक और चीज़ मार्केट में बात सुनने को मिलती है कि यहाँ पर जो रेट बिकता है वही रेट मार्केट का रेट जो दे देते हैं प्राइस कंट्रोल वाले, ऐसी कोई बात होती है? वही जो अभी आपने भी एक्शन को कंट्रोल किया है, मार्केट कमेटी भी आप एक्शन को देख रही है, वो औसतन रेट देते हैं। इसमें छोटी पेटी हो बड़ी पेटी हो सबका मिलाकर रेट देते हैं। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी को वो मैनेज करते हैं। बार दफा माल जो होता है वो खराब भी होता है, लेकिन उन्होंने काउंट करना है ओवरऑल इसका 13 से 14 या 15 किलो की जो पेटी का वजन है उसके हिसाब से औसत देते हैं। अच्छा, कल जो है टमाटर की पेटी कितने की सेल हुई? कल सेल हुई थी 700, 800, 900 तक भी। आज हम 900 रुपए एवरेज लगा लेते हैं। कल हुआ था, कल 900 की एवरेज, कल की बात करते हैं, 900 की एवरेज लगा लेते हैं। 12 किलो की पेटी, 12 से 14 किलो की। 12 से 14 किलो की, और हम ये 14 किलो की लगा लेते हैं जी, 900 की है। जी जी ठीक है, और ये तकरीबन 65 रुपए किलो पड़ गया जी जी टमाटर। और मार्केट में आज प्राइस का क्या रेट था? 45 से 50। 45 से 50 रुपए। ये क्या मसला है कि हमारे साथ वकास साहब मौजूद है। वकास साहब इधर आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वकास साहब ऑक्शनर हैं। अब इनसे ये सवाल करते हैं, वकास साहब कल अमानुल्लाह साहब के अकॉर्डिंगली 700, 800, 900 रुपए की 900 रुपए तक टमाटर सेल होता है, जो कि 65 रुपए औसतन पर केजी पड़ता है। देखें सर, इस तरह बात है कि इसमें कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप। तो इसमें हम कैटेगरी के हवाले से रेट रखते हैं। तो उसमें मैंने मेंशन किया होता है ये ए क्वालिटी का टमाटर है, जैसे हाइपर मेट्रो को सप्लाई में जाता है, उसका रेट तो हम नहीं ना लिस्ट पे दे सकते। लिस्ट होती है एक आम आदमी के लिए, जो आम आदमी के सतत में हो, वो हमने फिर दारोमदार देखना होता है कि टमाटर की क्वालिटी जो है ना उस हिसाब से हमने रेट देना। मैं आपको दोबारा से बताता चलता हूँ कि होता यूँ है कि मार्केट्स के अंदर जो रेट जो लिस्ट लगी होती है उसका आगाज़ इस मंडी से होता है। ऑक्शनर है वकास साहब, सबसे पहले ऑक्शन का जो रेट होता है ये लिख देते हैं, ऑन एन एवरेज निकाला जाता है, बाद में ऑक्शन क्या रेट बिका। वेलफेयर अगर आज 1200-1300 रुपए तक टमाटर बिक रहा है तो ये साथ साथ लिखते रहेंगे 1200-1300 रुपए की पेटी बिकी है, यानी कि इस हिसाब से कल टमाटर महंगा है। और ये तकरीबन ऑन एन एवरेज पड़ेगा जी आज 85-90 रुपए। जी जी बिल्कुल, ठीक है, पर केजी पड़ेगा। लेकिन कल अगर रेट 70 रुपए आता है, वो लिस्ट इसमें का देखें होलसेल रेट होता है। होलसेल रेट में हम इनको वो देते हैं एवरेज, जो इन्होंने सप्लाई देनी होती है आगे। फिर जैसे जैसे आगे उस पर एक्सपेंड पड़ता रहता है, खर्चा खराजात आते रहते हैं, तो हिसाब से हमारा रिटेल रेट में वो ज्यादा होता है। रिटेल वकास साहब मसला ही है। अब कल की बात कर रहे हैं, कल की जो बात कर रहे हैं ना, कल कितने का पड़ा जी? 65 रुपए किलो पड़ा कल अचानक मार्केट में जो पिछले वीक में टमाटर का रेट जो काफ़ी लो चल रहा था, पेटी यही पेटी 400, 300, 500 में फरोख्त हो रही थी। काश्तकारों ने बंद कर दिया माल, जिसकी वजह से कल का रेट क्या था, इसके ऊपर बात करते हैं। कल का रेट वैसे क्या था? 65 रुपए किलो तकरीबन पड़ा, 65 भी पड़ा, 40 भी पड़ा। उसमें एक कैटेगरी जो कमजोर माल, रुकी हुई गाड़ियां आई थी, वो हराम माल था जिसका रेट लूज था। ऑन एन एवरेज 60-65 पड़ा है। 60-65 यहाँ पर पड़ रहा है रेट, तो मार्केट में रेट 45 क्यों है? सर वो बात मैंने वही आपको पहले भी अर्ज की है। जैसे उन्होंने बताया कि
गाड़ियाँ बीच में ख़राब भी थी, 21 गाड़ियाँ ऐसे ही बोला उन्होंने। तो उसकी एवरेज वो जो है ना वो 40-45 ही है, और जो हमारा रिटेल रेट है ना वो 55 रुपये है। रिटेल रेट 55 लगा लेते हैं, ठीक है, 55 रुपए तो यहाँ पर भी नहीं बिका। 40-50 रुपये सुबह आम बिकता रहा है यहाँ पे। आपके सामने जो यहाँ आरती पे मौजूद- सप्लाई है ना मेट्रो को गई है, वो सप्लाई हमारी 55-60 दो रेट में थी। अच्छा, ये हमने उन देखें। चीज़ों को फॉलो करना होता है। मैं बात आपकी ये कह रहे हैं बिल्कुल साथ मौजूद है, 60-65 रुपए कल यहाँ पे बिका है अच्छा टमाटर, और अच्छा हमारे टमाटर पास ऑन द रिकॉर्ड मौजूद होता है हर चीज़ कि रिटेल सप्लाई क्या गई है होलसेल मार्केट में। कल क्या रेट गई थी सप्लाई? अब ये रात को जो एवरेज है राउंड अबाउट आ रही है ये 70 है, 70 यानी कि 70 इन्होंने 70-75 परचेज कर लिया है। कल की क्या एवरेज गई थी? कल इसको हम फिर जो हमारे रूल्स हैं वो उसके मुताबिक इनको रेट कल दिया वैसे जाएगा। एवरेज क्या गई थी? कल तो मेरे ख्याल आ रही थी 45, 44, 48 के राउंड अबाउट। 45 अच्छे टमाटर की जो थी वो हम 50। मान लेते हैं जी 50 रुपए की एवरेज आ रही थी। क्या 5 रुपए 1 किलो पर खर्चा लगा दिया जाए जो कि दरमियान में ख़राब भी होंगे, जो कि मेरी बात सुनिएगा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी है और आगे जाके उन्होंने शॉपिंग बैग में डाल के देना है, शॉपिंग बैग का खर्चा है, उसके अलावा जिस दुकान में रखना है उस दुकान का खर्चा है, लड़के का खर्चा है, ये तमाम अखराजात डाल के क्या ये जस्टिफाइड है कि आप 5 रुपए मार्जिन दे रहे हैं दुकानदार को? सर ये बात ऐसे है कि हर बंदा एक क्वालिटी का टमाटर नहीं लेता, ये आपको भी मिला जुला के। हाँ, अभी एक क्वालिटी का जो रेट है ना वो हमारा बिल्कुल ठीक है। आप इसके एक क्वालिटी के मुताबिक। हिसाब से क्यों नहीं देते हैं? कस्टमर आता है, कस्टमर कहता है आप हमारे साथ 2 नंबरी कर रहे हैं, अगर उसमें एक टमाटर खराब निकल आता है बाहर ओवर चार्जिंग कर कस्टमर- सकते हैं, तो हमारा तो इसमें कसूर नहीं है, हमें अगर तो अपना देखिए वो रेट देना। आपने 55 रुपए रेट दे दिया, कस्टमर बाद में दुकानदार को बोलता है अगर एक टमाटर भी खराब निकलता है वो कहते हैं कि आप हमारे साथ 2 नंबरी कर रहे हैं, तो 2 नंबरी कौन कर रहा है? ऐसे नहीं होता, इनको हमने वो रेट देना होता है जो माकूल होता है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि कईयों की आदत होती है ओवर चार्जिंग करने की, वो आदत से मजबूर है, वो मैं आदत कह रहा हूं मजबूर कि करते हैं, ओवर चार्जिंग करते हम हैं। उस शख्स को पकड़ रहे हैं जो हाँ, कि वो बिल्कुल गवर्नमेंट उस हवाले से एक्शन ले रही है। आपने और ओवर चार्जिंग जो 50 रुपए हमने मंडी का रेट दिया हुआ है जो माकूल है, 40 भी बिका है, 50 भी बिका है सुबह, मेरे पास वो रिकॉर्ड मौजूद है। 60-65 बता रहे हैं, लेकिन मैं आपकी मान लेता हूँ भाई 50 सप्लाई जो है ना वो 55-60 गई है। जो मैं मेरे बाकी पास लोग आप में से कौन कौन टमाटर खरीदने आया है? आप खरीद रहे हैं भाई, थोड़े आगे। कल टमाटर क्या हिसाब खरीदा आपने? कल टमाटर हमने खरीदा 850 इस तरफ आ जाए, कैमरे की तरफ देखें, 850 खरीदा जी। क्या किलो पड़ा आपको? तकरीबन 60 ये रुपए, तकरीबन 60 रुपए नहीं पड़े, ज्यादा पड़े हुए हैं। 65 रुपए पड़ गया। ये 65 रुपए पड़ 65 रुपए यहाँ पे पड़ गया। उसके बाद आपने इसके ऊपर खर्चा वगैरह डाला, खर्चा कितना आ जाता है पर केजी? 30 रुपए पेटी का किराया खर्चा आ जाता है, 30 रुपए पेटी का वो खर्चा है, और शॉपर भी लगते हैं, शॉपिंग है, दुकान का किराया, दुकान किराया, बिजली का दुकान खर्चा का होता है, किराया। सारे के सारे खर्चे होते हैं। भजन साथ खड़े हैं आपके, वो कह रहे हैं कि हमारा तकरीबन भी कम से कम भी रेट जो 75। अभी ये देखें अभी 12 इन्होंने जो है एक खरीदना है लाट, ठीक है ना, ठीक है, मैंने ओवरऑल बाजार को देखना होता है, ठीक है ना। उसमें इन्होंने जो अपने हिसाब से चलना है, मैंने अपने हिसाब से चलना है। इन्होंने एक लाट लिया है, वो उसकी बात करेंगे, मैंने पूरे बाजार एक का। लाट लेके जानी है, उसका क्या मसला है? वो मैं बात- कैटेगरीज में हमने बताया तो है, मैंने कैटेगरीज बनाई हुई है ABC, उस हिसाब से ये अपना चलता रहे। मैं 1 मिनट इनसे बात कर दूं जी, आप बताइए, मैं आपकी तरफ आ रहा मैं आपको बता देता हूँ मुकम्मल डिटेल। कल जो गाड़ियाँ पहुँची है वो यकदम एक कम पहुँची है, रेट एक यकदम जो है वो ऊपर गया था। ठीक है, ठीक है, ये मार्केट का फ्लो आ जाता है। मार्केट का रेट अगर इधर तेज चला गया है तो लिस्ट में रेट कम क्यों आया है? मुझे ये मसला है। उन्होंने जो ये देखे वो आप देख रहे हैं ओवरऑल मुकम्मल जो अप बोली हैं, ठीक है, वो एक कैटेगरी की सारी हैं। इसमें इन्होंने सारा ओवरऑल देखना है। जो गाड़ियां लेट आई हैं उसका रेट 400-500 भी कल गया था, उसको सारी को डिटेल को अच्छा, मेंशन आप इस करके। चीज़ को मानते हैं कि जो लिस्ट जो बनती है जो कि इंतजामिया की जानिब से जारी होती है, वो लिस्ट के अंदर खराबी होती है, वो ठीक नहीं बनती? आप ये मानते हैं इस बात ये को? नहीं, मैं बात आप मानते हैं कि लिस्ट नहीं, हम ये लिस्ट ठीक बनती है? मेरी बात देखें जो मंडी में रेट है ना, मंडी में जी रेट जी, है, आप क्या कह रहे हैं? जो मंडी में रेट है इसके मुताबिक लिस्ट बने, अभी ठीक नहीं बनती? नहीं बनती, क्योंकि हमारा अभी ठीक बनती है, अभी लिस्ट नहीं बनी। अभी देखें पेटी में 90 पे देखिए जी, विकास साहब कोई भी नहीं मान रहा है कि जी लिस्ट ठीक नहीं बनती है। सिर्फ आइएगा अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, जी जी ठीक है ना। जी जी, आज 90 खरीद मैं मंडी के अंदर मौजूद हूँ, यहाँ पर 90 रुपए आज टमाटर खरीदा गया है, लेकिन कल का आप रेट देखिएगा। आज आपने प्रोग्राम रात को देखना है, कल आपके पास प्रोग्राम दोपहर को भी मुयसर होगा, आप रेट कंपेयर कर लीजिएगा। कल इसका 60, 65, 70 रुपए रेट होगा, इससे ऊपर रेट नहीं जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ छोटी जी सी। जी, ये मेरे पास ओवरऑल गाड़ियाँ बाकायदा शॉप नंबर इलाका वाइज लिखी हुई हैं, कितने चलान कितने बिके हैं। अब इसमें ये देखें कि 800 का चलान है, एक इसमें 1200 का चलान है, ठीक है, एक 700 का मार्क है। ये मार्के होते हैं गाड़ियों के, मार्के वाइज वो 700-750 में। हमने इसका भी रेट मेंशन करना है, इसका भी मेंशन करना है। अब ये मोस्टली ये लोग 700-8 आप- ये खरीद मैं- करते हैं, मेरा मुद्दा बाद ये वो नहीं, जो विकास मर्जी साहब- करते रहे, हम 1200 वाला विकास खरीदें। साहब, मेरा मुद्दा ये नहीं है।
हम इस पे आ जाते हैं। आप कहते हैं कि यार ऑन एन एवरेज आज टमाटर कितने का खरीदा गया? ऑन एन आज एवरेज टमाटर मैंने आपको बताया 70 से 75 रुपए खरीद 70-75 रुपए आपकी बात मान लेते हैं, 90 कह रहे हैं ये भाई। मैं एक मिनट रुक जाइए। और 70-75 ज्यादा एवरेज मैं मान लेता हूँ जी 75 अब ये रुपए बात करेंगे बड़े अच्छे मार्के की, आप छोड़ मैंने दें। सारे भी लिखे हुए हैं, आप छोड़ छोटे दें। मार्के की बात नहीं हम करेंगे। 75 रुपए रेट ले लेते हैं। ठीक इसके होगा। ऊपर कितना खर्चा आना चाहिए? आप कहते हैं भाई 1 किलो पे इतना इसको खर्चा आ हम 10 जाता से है, 15% देते हैं ना इनको, 10 से 15%। पर केजी मैं जी आपको कहता हूँ 7 रुपए के अंदर पर केजी। पर केजी पे 7 रुपए आप कहते हैं देते हैं। अगर हम क्या 7 रुपए के अंदर ये जस्टिफाइड है कि यहाँ से जाएगा? ये ऐसे होता है कि जो एवरेज 70-75 बन रही है ना, इसमें अगर आप 7 से 8 रुपए लें और 7 से 8 रुपए रिटेल में भी जाएगा आगे। मैं कह रहा हूँ 7 से 8 रुपए मैं आपको बता रहा हूँ। टोटल इसका 15 क्या रेट आना चाहिए? 15 वैसे क्या रेट आएगा कल? कल इसका 80-85। 80-85 रुपए, 80 रुपए अगर रेट आता है इसका, हाँ तो माकूल रेट है। 80 रुपए के अंदर किराया भी होगा इसके ऊपर, जी जी, ये माकूल शॉपर भी रेट है। होंगे, इसके ऊपर जाके बिजली का खर्चा भी होता है, लड़के का खर्चा भी होता है, क्योंकि एक वो नहीं होता, तमाम के तमाम अखराजात होते हैं, जो कि बिजली भी होती है, जो जिस जगह पे खड़े हैं उसका भी किराया देना होता है। तमाम अखराजात क्या ये हो सकते हैं 5 रुपए के अंदर? सर मैंने आपको बोला है 10% की एवरेज निकाले, 10%। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, होलसेल हो जाते में हैं, हो जाते हैं वैसे। 10% से 15% ये रिटेल में जाता है। ये टोटल 10 से 15 रुपए खर्चा आता है। इनको 2 रुपए लगा के 5 रुपए लगा 10 के से 15 रुपए खर्चा आता है आपके 1 केजी में? ज्यादा आता है। कितना खर्चा आ जाता है? 30 रुपए पेटी का खर्चा इधर से उठाने के लिए आ नहीं, जाता है। टोटल खर्चा आपका ये तकरीबन 50 रुपए में पड़ जाता है। वो पूरी पेटी की बात कर रहा है, मैं आपको पर केजी की बात पर कर रहा केजी पे 1 किलो पे कितना खर्चा आता है आपका? एक किलो में तो इतना सिर्फ यानी कि खर्चा यहाँ से मिलना पड़ता यहाँ है। से वहाँ लेके जाना है, शॉपर है, लड़के हैं, सारा खर्चा कितना बन वो जाएगा? तकरीबन 12 रुपए पड़ जाता है। 12 रुपए, 12 रुपए खर्चा है, तो 12 रुपए खर्चा लगा लेते हैं। 15 रुपए मैंने आपको बोला रिटेल में आ जाता 12 है। रुपए हम खर्चा मार्जिन। लगाते हैं, 65 रुपए या 12 रुपए खर्चा आ गया, 87 रुपए। इनको प्रॉफिट 5 रुपए दे दे, 92 रुपए कल का रेट होना चाहिए। कल होगा 92 रुपए रेट। ठीक है जी, हम बात करते हैं, अपने अफसरों के नॉलेज में लाते हैं, वो फिर डिस्कस होता है। हम जिसके पास जाते हैं हम रोजाना महंगाई चीख के मर जाते हैं, लेकिन जब दुकानदारों के पास जाते हैं कहते हैं कि अगर हम इस रेट पे देते हैं तो हम मर जाते हैं। कहते हैं कि हमारे साथ लेकर आए, वो अफसरान जो कि रेट बनाते हैं वो हमारे साथ लेकर आए, वो कहते हैं कि उस रेट पे बेच नहीं सकते, वो कहते हैं शर्त लगा ले हमारे साथ नहीं बेच सकते। रेट के अंदर मसला आ रहा है। चले कल इनको हम देखें, कोशिश यही करेंगे कि जितना ज़्यादा रेट हो सके, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप देखना है ना। कल यकदम से गाड़ियाँ ज़्यादा आ गई तो नीचे भी आ सकता है। ये मैं इसका वो ये बात- एक वो वक्त बात का नहीं कोई कर नहीं रहा। बता सकता। मैं ये बात नहीं कर रहा। आज इनका ऑप्शन रेट हो गया, कल ये मार्केट में जाके 80, बिकेगा। 85, 85, 90 ये रेट बन रहा है इनका। कल ये मार्केट के अंदर 92 से 95 रुपए रेट आना चाहिए इसका, ठीक हो गया जी। आना चाहिए। लेकिन कल अगर ये रेट 70 पे हो फिर क्या होना चाहिए? जी मेरा काम है जी रिपोर्ट इनको तो देना। जुर्माने हो जाएंगे कल, ये बेचारे जाएंगे। कितने कितने जुर्माने होते हैं सर यार? जुर्माने होते हैं, हमेशा लिस्ट के मुताबिक सेल ही नहीं हो सकता। नहीं हो सकते। ताले में लगे गए, यही लगे गए 5-5 5-5 हज़ार रुपये जुर्माना हो जाए। 5-5 हजार जुर्माने होते जी, हैं। 10-10 हज़ार भी जुर्माना होता है। 10-10 हजार जुर्माने इन लोगों को। 50 रुपए का टमाटर लिया, मैं पलटा के उसका वजन चेक करे, वो क्या रेट में और पड़ जाए इधर। उसमें से खराब भी निकलते हैं। आधे तो खराब निकलते हैं। 100% सही टमाटर नहीं पहुंच सकता। मैं सिर्फ एक चीज की बात कर रहा हूँ, सारी चीजें ऐसी ये हैं। जो अच्छे टमाटर की बात कर रहे हैं ना, वो अच्छे ही होते हैं। वो उन्होंने ग्रेडिंग करके वो उसको पैक किया होता है। ये मार्के वाइज होते हैं ना, मैंने आपको बताया। आपको A+ अच्छी क्वालिटी, मिलेगी, A+ उसमें से क्वालिटी में खराब नहीं सारा ही 17-18 किलो वजन टोकरी का हमने वहाँ 100% टमाटर कभी आपका घर ठीक पहुंच सकता है? नहीं आते। आप में से कोई एक सारे झूठ नहीं बोल रहे तो होंगे। इन्होंने जो जिस हिसाब से जो टमाटर लेना उस हिसाब से 1-2 दाने, 3 दाने, 4 दाने निकलाते। ज्यादा अगर आप कहें ना आधी टोकरी खराब है, ऐसा नहीं होता। अच्छा वकास साहब, मैं आपको सही वाली बात बताऊं, बेचारों के साथ जुल्म हो रहा है। आप ये बात माने? नहीं, वो हमने जो हमारा काम है ना, हम वो सिंसियरली कर रहे हैं। जो एवरेज ओवरऑल आप आती अपना काम है ठीक से कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि सही से मैयर नहीं कर पा रहे हैं दरमियान में अखराजात को। मसला ये नहीं, आपने सारे काम सारे लोग सिंसियरली कर रहे हैं, आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके मेरी अफसरान भी कोशिश तो सही- यही होती है इनको जो मुनासिब लेकिन- रेट। अगर ये लेकिन ओवर वकास साहब- चार्जिंग का बोलेंगे तो वकास वो साहब, नहीं। हम मैं क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम की वसातत से इनके अखराजात पता लगे कि इन लोगों के कितने अखराजात है। अखराजात को मैयर करने के बाद अगर रेट आए ना, हमें सिर्फ ये मार्जिन नहीं करना कि यहाँ से 75 बिका वहाँ पे 80 दे देंगे। अखराजात को भी मैयर करें। बाकी बार यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम मंडी में मौजूद हैं। टमाटर का ऑक्शन हो रहा है और हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि क्या
जो दुकानदार है मार्केट में मौजूद है उनके साथ ज्यादती तो नहीं होती है। अब ज्यादती अब हम शुरू यहाँ से करते हैं। अब ये कितने की खरीदी है भाई आपने? 1050 1050 की खरीदी है। उसकी कितनी वजन है? अभी आपके सामने में आप उधर वैसे चले वजन कितना है? इसका वजन निकले आपको 12 किलो निकलेगा। 12 किलो। चले जी खोले। क्योंकि 12-13 किलो कह रहे हैं जो कि 1050 की है। इस हिसाब से हम सोचते हैं तो तकरीबन 80 रुपये 85 रुपये टमाटर इनको यहाँ पे पड़ रहा है। ये टमाटर है, ये क्वालिटी है, देखें कितने खराब है वकास साहब। ये टमाटर है। अब ये 1-2 किलो तो खराब नहीं है ना इसमें। आप सही सही निकालें। ये पकड़े, ये इसने कौन से, ये सारे खराब नहीं है। अच्छा ये देखिए सही सही वाली इसमें से निकाल दें। ये इन्होंने ऐसे गाहक का कस्टमर को कभी भी नहीं देना। अच्छा ये सही सही वाली निकाले जी। अब इसमें से खराब कोई भी नहीं लेता, कस्टमर नहीं लेते ना। कस्टमर शापर पकड़ता है, खुद डालता है, खुद डालता है खुद डालता है ना, खुद डालता है शापर में। शापर में खुद डालता है वो। मैं मार्केट में जाता हूँ। अच्छा अब ये ये निकाल रहा है ना, मैं आपको बता देता हूँ। चलो इसमें से अब देखिएगा इसका रेट क्या पड़ेगा। 1050 रुपए का खरीदे, देखते हैं क्या रेट निकलता है। गाहक गंदा कभी भी नहीं डालेगा, कोई गाहक नहीं गंदा डालेगा। कोई गाहक नहीं, उसे 5 किलो टमाटर लेने, उसने 2 किलो गंदे डाल लेने बीच में, कोई भी नहीं डालेगा। अब ये देख लेते हैं जी। अब 1050 रुपए का लिया मैंने, 1200 का लिया। आपने 1200 की अभी लिया 150 रुपए का लिया। 150 का पूरे बाजार में भी नहीं है। होटल से पूरे बाजार में ना होगा। इस भाई के चित्र होंगे, हमारा सारा होगा। अभी पूछे इसे जाके। मैंने तो इस तरह 750 का भी लिखा हुआ है, वही बात आ गई ना। 750 किसने खरीदा यहाँ पे? छोटे क्या कह रहे हैं आप? इधर भाई वो छोटे टमाटर होते हैं। अच्छा जी जी। 750 में मैं पूरी गाड़ी बेची है। 750 की मैंने अच्छे टमाटर हैं। मार का हो रहा है, हर वो मार्केट बदीन है, ये चीज हो रहा है, वो अच्छा चीज हो रहा है। एक मिनट बात। अब ये वाली चीजें भी खराब है। ये सेपरेट कर दें। अब ये वाली चीज बड़ी खराब है कि आप सबसे लोएस्ट चीज जो है उसका रेट लिखते हैं, तो यानी कि उसका तो लोएस्ट लेवल पे लिखा जाएगा वो, यानी कि क्वालिटी डाउन है, क्वालिटी डाउन का रेट लिखते हैं। अच्छी है वो। आप क्वालिटी डाउन का, एक मिनट मुझे बात करने दें। एक क्वालिटी अगर आपकी डाउन है आप उसका रेट लिखते हैं। मार्केट में जाके जब दुकानदार होता है उसको इतने इशूज फेस करने पड़ते हैं, रोजाना के हिसाब से उनके ऊपर जुर्माने होते हैं। अब ये दुकानदार है, ऐसे तो नहीं इन्होंने आगे पेटी खोल दी है। अगर तो इनके दिल के अंदर कोई बुरी बात होती है, आपके सामने मौजूद है ना, अगर इनके अंदर बुराई होती है, कोई गलत बात होती है। देखिए 1050 का, ये देखिए इतने बुरा है। ये पेटी ऊपर लगी होती है, नीचे वाले बहुत गंदे होते हैं बीच में। ये देखिए जी, ये ले जी, ये 750 जी, ये 750 ये 750 इनसे पेटी मंगवाए ना, वो तो 750 वाली पेटी मौजूद है आपकी? मौजूद है, मौजूद है। नहीं ऐसे नहीं है, ये मैं बता देता हूँ। ये किधर बेचता 750 का अच्छे टमाटर? ये 750 का अच्छे बेच रहे हैं, मुझे 900 का दे दे वो अच्छे टमाटर। वो कह रहे हैं मुझे 900 का दे दे, 750 का दिए। अच्छे टमाटर क्या कोई नहीं बिका? अगर तो 900 मिलता है तो हम में से कितने खरीदने के लिए तैयार है? ओ यार छੱਡ दिया करो यार। तो इन्होंने तो ऐसे ही कहना, गाड़ी तो सेल हो गई है, तो वो कह सकते हैं। विकास साहब मैं बात ये एक बाजार है ओपन, यहाँ एक मिनट छोड़े, मेरी बात सुने। मैं बात क्या कर रहा हूँ, आप मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात तो सुन ले। अगर तो एक मिनट मेरी बात सुन ले, अगर तो टमाटर 900 रुपए अच्छा देते हैं, सारे खरीद रहे हैं, अगर उन्होंने गाड़ी बेच दी है, 1100 रुपए का लिए है। आपने 1100 के लिए भाई, आपने जो जिसने 750 आपने बेचे है, इनको ला के 900 का बेचे। देखे कितने, मैं तो पूरी गाड़ी यहाँ पे अभी भी खवा देता हूँ। ये मेरी बात सुन ले, हर किसी ने अपना जिस तरह का माल बिकता है, जिस तरह के गाहक होते हैं, उसी तरह का माल लेके जाते हैं। अच्छा मैं एक और आपको बात बताता हूँ, यहाँ पर जो लोग दरमियान में रेट बना रहे होते हैं एक चीज़ का ख्याल नहीं रखते हैं। बहुत कम लोग होते हैं ये जो डायरेक्ट टमाटर, शाम को टमाटर खरीदेंगे, सुबह जाके आलू खरीदेंगे, फिर जाके भिंडी खरीदेंगे, ऐसे नहीं होता है। दरमियान में एक और बंदा होता है, एक और जो फड़िया होता है, फड़िया खरीदता है, फड़िए से जाके जो दुकानदार है वो खरीद के लेकर आता है, उसका मार्जिन डाला ही नहीं जाता। क्या दुकानदार सारे दिन मंडी में ही फिरता रहेगा? क्या कभी टमाटर खरीदेगा, कभी आलू खरीदेगा, कभी भिंडी खरीदेगा? ऐसे ही होता रहेगा? ऐसा नहीं होता है। आप उसका भी मार्जिन दरमियान में शॉर्ट कर रहे होते हैं, ऐसे ही होता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है, लेकिन अभी बात सिर्फ आप जस्ट टमाटर की हो रही है, बाकी चीज़ों का तो मैं बात कर रहा हूँ, ये कोई दुकानदार है, ये दुकान इन्होंने कल ना 20 से 25 ऐड में लगानी है। ऐसे ही होता है भाई, ऐसे ही 20 से 25। अब ये सारे दिन वो तो नहीं खरीद सकते। मोस्टली यहाँ पे दरमियान में आपको ना- फड़िया मौजूद होता है, वो फड़िए का मार्जिन कहाँ पे? वो अब गवर्नमेंट की लिस्ट से तो उसका कोई लेना देना नहीं है ना, वो तो इनका अपना फेल है। गवर्नमेंट को उसको इन्होंने शामिल अगर करना रखा चाहिए। हुआ, अगर ये इस हिसाब से कमाई कर रहे हैं तो ये दे विकास सकते हैं। साहब, गवर्नमेंट को उनको अब मैं शामिल एक करना मुलाजिम चाहिए। रखता हूँ, छोटी सी बात बताएं, उसको मैं गवर्नमेंट के खाते से पैसे दूंगा या अपने खाते से दूंगा? विकास साहब, मैं आपको फड़िए का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि दोबारा फड़िया देखिए, इन्होंने जब 25 ऐड में खरीदनी है ना, ये एक एक अभी रात को 12 बजे तक टमाटर हो गए, टमाटर खरीदने आएंगे,
कल रात को फिर आलू खरीदने आएंगे, फिर ऐसे तो नहीं होगा। दरमियान में अलग अलग होता है। जो दुकानदार होता है वो दरमियान में एक फड़िया होता है, फड़िया से खरीदता है, ये इधर से फड़िया लेके जाता है, फड़िया फिर पहले टमाटर वो किसी से टमाटर खरीद रही है, किसी से भिंडी, वो कल सुबह के टाइम जो मंडी लगेगी, जो कि कान्हा मंडी है, बाकी मंडी है, वहां से जाके खरीदता है, उसका मार्जिन कहाँ पे? ये 10% आपको बताया, 15% माकूल मार्जिन है, ऐसे नहीं होता 2-4 रुपए बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया टोटल रिटेल तक जाते, रिटेल रेट तक। अच्छा मैं आपको लिस्ट अभी हम आगे आते हैं। ये टमाटर तोलते हैं, ये टमाटर कितने हैं? ये वजन करें, इसका वजन करें फिर बात करें। चले कितना हो गया टमाटर जी? तो इसका जो रेट है ए क्वालिटी में आ गया, वो बी क्वालिटी में आ गया, वो सी में आ गया, बात तो वही हो गई है। उसी को छोड़े, अब वो उन्होंने वेस्ट नहीं करना, वो उन्होंने सेल आउट ही करना है। एक क्वालिटी का क्या रेट है? ये आपने भी नहीं देना। आप ये इनको 40 रुपए दे देते हैं ये सारा? ये मेरे पास कोई 20 रुपए और भी लेके जाए, मैं वो कह रहे हैं 20 रुपए में, 20 रुपए वो उसकी बात है, वो दे रहा 20 वो कह रहे हैं मैं 20, उसका उसमें भी मार्जिन है, पूरा कर लेता है वो रेट भाई। इसकी दड़ी ना तकरीबन 50-100 रुपए से ज्यादा कोई नहीं देता, एक दड़ी। अब मैं पूरा हो गया उनका। अच्छा, वो 50-100 का दे दिया। अब इसका, अब मैं आपको बताता हूँ इसका रेट एक क्वालिटी, ठीक है? अभी एक क्वालिटी का रेट है, क्वालिटी है ना, इसका वजन तो करवाइए, इसका वजन क्या है? तकरीबन 10 किलो इसका वजन क्या है? 10 किलो वजन हो गया। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, एक और बात बता भाई वजन करवा के लेकर आए, इसका वजन करवाइएगा जरा। ये एक जो कहे ना आप, एक माकूल वजन नहीं होता, मुख्तलिफ वजन है एक गाड़ी। मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ, आप इसका अब ये कितना वजन होगा जी? आप अंदाजन बता दीजिए। 12 किलो के दरमियान में। ये 12 किलो होगा, 10 से 12 किलो है। हम 11 किलो ले लेते हैं जी, 10 किलो कह रहे हैं, 12 हम 11 किलो ले लेते हैं। 1050 का 11 किलो है तो कितने का किलो पड़ा जी? ठट्ठे का वजन कभी भी 11-12 किलो नहीं होता, ठट्ठा एक क्वालिटी में आता है, उसका वो कह रहे हैं भाई, 16-15 किलो ये कह रहे होता है। हैं, वो ही कह रहे हैं ना, ये इसका वजन जो मार्क है ना, मार्क है वो 14-15 किलो मार्क होता है, 16 किलो। अच्छा 16 किलो का कितना वजन? अब कितना वजन होगा? वो तो आप इन्होंने इसका कितना वजन होगा? 13-14 तो रह गया होगा, अभी 12 रह गया होगा, इससे कम नहीं। 12 रह गया होगा। चले जी, 1 मिनट रुके, 12 क्या रेट लगाए यार, क्या रेट निकलता है? इसको डिवाइड करेंगे, 1050 पे खरीदा है, जो कि 1200 भी लोगों ने खरीदा है, उसको 12 पे डिवाइड करेंगे। अभी खर्चा नहीं है, 2 मिनट रुके यार। नहीं है, ये 10.5 का इसने खरीदा है चलान, 12 किलो का 87। हाँ तो हमारा रिटेल रेट आ जाएगा, 87.5 का रेट है, रेट आ गया 90-95। ठीक है। और आपने 7 रुपए में कह रहे हैं सारा, दरमियान में फड़ी अभी मैं सारा। थोक की बात कर, चले थोक की बात कर रहा हूँ। अभी ये रिटेल में आपको रेट अगर रक्षा भी है तो कितने का होना चाहिए इसका? पर केजी पे 10 से 15 रुपए माकूल खर्चा है। माकूल खर्चा है, 10-15 रुपए माकूल खर्चा है। 30 रुपए एक पेटी का, ये 30 रुपए एक पेटी का, 30 रुपए देते हैं ये। चले बाकी बहरहाल ये रेट है, ये तमाम हकायक आवाम के सामने रख दी हैं। अब आवाम जाने ये जो कह रहे होते हैं, दरमियान में जाके हर शख्स को दुकान पे खड़े हो जाते हैं, तेरे से पर्चा दांगा, तेरे से पर्चा दांगा। अब ये देख लें कि इनके साथ क्या होता है, जिनके ऊपर हम पर्चे देने के लिए जा रहे हैं, क्या हम उनके साथ ज्यादती तो नहीं कर रहे होते? छोटे से ब्रेक के बाद आगे फिर देखते हैं कि ये होता क्या है इधर मंडी के अंदर, क्या असल जिम्मेदार है कौन? अभी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, बादामी बाग मंडी में मौजूद है। हमने पहले आपको ऑक्शन दिखाया कि ऑक्शन में मेन प्रॉब्लम क्या थी। वो जो मुझे जो समझ आई है इस बात की कि जो मार्जिन है वो शायद बेहतर तरीके से नहीं दिया जाता, शायद ऑक्शनर सही से ऑक्शन कर देते हैं, लेकिन बाद में जाके जो रेट निकाले जाते हैं वो शायद ठीक नहीं निकाले जाते। आज का यानी कि अराउंड 90 रुपीज़ टमाटर का रेट निकला है, लेकिन अगर आप कल मार्केट में जाके देखेंगे तो शायद 70 पे रेट आएगा। वो तो कल का पता लग जाएगा, आवाम ने फैसला करना है। हमारे साथ मंडी के नाइब सदर मौजूद है, हाफिज नदीम साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हाफिज साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हाफिज साहब, हमने देखा ऑक्शन के अंदर, ऑक्शन में मौजूद थे, ऑक्शन हुआ, वहाँ पर रेट आज टमाटर का निकला जी 90 रुपये, 85 से 90 रुपये रेट है, लेकिन कल रेट आ जाएगा यही लिस्टों के अंदर 70 रुपये। मसला कहाँ पे? मसला ये है भाईजान के मसलन जो रेट निकलता है ना, उसमें हमने पहले भी इनको बोला था कि भाई इनको जो मसलन ट्रांसपोर्ट के पैसे हैं, जो दुकानदार ने अपना जाके दुकान का किराया देना है, अखराजात करने होते हैं, अखराजात करने हैं, उधर कोई शॉपर आगे से से लेके उनके तमाम शॉपर, चीज़ें। सारी चीज़ें उन्होंने करनी होती हैं। उस चीज़ को आप बीच में रखें और आप कम से कम अगर आप ये मतलब 5 रुपये देते हैं, मेरे ख्याल से 5 रुपये जो मतलब आप प्रॉफिट का देते हैं वो कम है हमारे ख्याल से। हमने हमारे सदर साहब ने भी बोला था और इस चीज़ को सेक्रेटरी साहब ने कहा था जी बिल्कुल हम इन चीज़ को देख रहे हैं
इनको कम से कम 10 से 15 रुपये मतलब फी किलो मगर प्रॉफिट अगर हो तो फिर मामला सही 10 चलता से है। 15 रुपए में खर्चात निकल जाएंगे जिसमें गाड़ी का खर्चा हाँ है। जी, वो सारा कुछ निकल जाएगा। फिर अगर मैं मानता हूँ जी कोई शख्स है, उसने एक मन चीजें, जो आम दुकानदार है उसकी जी। बात करते हैं, एक मन चीजें लेके गया है और तकरीबन को 5 मन चीजें बन जाती है जी। 5 मन के ऊपर उसका खर्चात 2000 आते हैं, क्या 2000 निकल जाते हैं? हाँ जी, फिर तो निकलेगा। अगर ये इस चीज़ से अगर ये इसको प्रॉफिट को बढ़ाएंगे ना, ये 5 मन 200 किलो होता है। हाँ जी, 200 किलो के ऊपर अगर हम 10 रुपए खाली लगाते हैं 10 रुपये या 15 रुपये तक अगर वो करें तो खाली खर्चात, फिर उसका प्रॉफिट कहाँ पे है दुकानदार? प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट मसलन 10 रुपये और 15 रुपये अगर करें तो जितना मतलब फी किलो मगर अगर वो लेके जाता है तो मेरे ख्याल के मुताबिक उसका निकलना चाहिए, मेरे ख्याल के मुताबिक। और दूसरा दुकानदार, अब मुझे सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा हमजा भाई कि अगर हम इधर 50 रुपये किलो रेट निकला है, 50 रुपये किलो है ना, मसलन रेल लिस्ट के ऊपर भी या मंडी में भी बिक रहा है, 50 रुपये किलो बिक रहा है किसी चीज़ का भी रेट, दुकानदार जो है ना उसको डबल लेके जाता है। डबल अच्छा। पे भी, हाँ जी, डबल पे भी अगर वो 100 रुपया नहीं बल्कि 120-25 रुपये लेके जाएगा। ठीक है। मैं खुद आपको बताऊंगा कि मैंने खुद देखा है कि बिलालगंज अगर कोई दुकान है ना, उसका अपना रेट है, उसने अगर मसलन 100 रुपया रेट है तो अगर आप जाके वही चीज़ जोहर टाउन से निकालेंगे ना, दुकानदारों के सुन लें। जुल्म को यहाँ पर नापते हैं। आज आपके सामने रेट 85-90 रुपए था जी। कल ये लिस्ट का रेट क्या होना चाहिए वैसे? ये प्रॉफिट रेट लगा के। हाँ जी, मेरे ख्याल से अगर ये 85-90 रुपये रेट है तो इसको 105 रुपये के ऊपर 105 जाना चाहिए। अगर कल 70 पे रेट आता है, 75 आता है, ये तो वो किसकी गलत है, नाली? वो गलत है। पहले हाँ, वो यही गलत मसला आ रहा है। तो ये मसला ये मार्केट कमेटी के साथ डिस्कस हुआ है। ठीक है। उन्होंने कहा था जी हम ये बात कर रहे हैं, इसका जो प्रॉफिट रेट है हम बढ़ाएंगे। इन्होंने ये चीज़ ठीक हमसे है, अच्छी चीज़ है। पिछले उन्होंने ये चीज़ चीमा साहब ने चलें, सेक्रेटरी ठीक है। मार्केट कमेटी ने बोली अगर थी। आप लोग बढ़वाए तो ये लोग आपको इंशाल्लाह हम दवाएं देंगे। करेंगे, मगर मंडी में बिल्कुल आप देखेंगे, आप खुद विजिट कर लें मंडी में। किसी वक्त ये होता है कि हमजा भाई कि अगर 50 रुपये रेट है ना रेल लिस्ट के ऊपर, तो मंडी में ये टाइम ऐसा होता है कि लोग 20 रुपये दे के भी चले जाते हैं। उसको तो मतलब नहीं उसको include रख सकते करेंगे हैं। हम, उसको include नहीं करेंगे, वो तो मगर मैं जिसने लगा लिया उसका नहीं जी, वो बाहर तुक्का हो सुन गया। लेना, अगर बाहर जाके आप दुकानदार के पास जाएंगे ना तो उसका रेट वही है, उसने रेट मसलन ट्रिपल ही लगाना है उसको, मगर उनको आप मतलब साहब, उनको एक भी और चीज भी चाहिए। तो होती है, अगर बाद में शॉर्ट होगी जो हाँ चीज जी। 50 थी है वो 150 भी चली जाती है। हाँ जी, वो उसको भी क्या होते हैं। ये तो मैं तो सीधी बात करता हूँ हमजा भाई कि इधर ना किसी हुकूमत का, ना किसी आरती का, ना किसी के फड़िए का कोई मामला है कि चीज़ को महंगी और सस्ती कर दे। अगर माल ज्यादा आ गया तो चीजें, Demand and supply। हाँ जी बिल्कुल, पूरी सस्ती दुनिया हो में गई। एक कानून सबसे अगर बड़ा है, demand and माल supply। कम आ गया तो चीज़ महंगी हो गई। सिर्फ ये चीज़ है। आजकल ऐसा वक्त चल रहा है, आलू आप देख लें, जिम्मेदार मर रहा है। आलू जो है बिल्कुल आप देखें 1200-1300 रुपए का तोड़ा आ रहा है, जिम्मेदार का अखराजात पूरे नहीं हो रहे। आप टमाटर की बोली देख के आए हैं, आज तकरीबन मैंने पता किया 20 से 22 गाड़ियाँ हैं। 20 यही कुछ दिन पहले ये टमाटर का रेट 500 रुपया पेटी का था, 12-13 किलो की पेटी है 500 रुपया। आज वो अगर गाड़ी कम आने से आपने खुद देखा होगा ये रेट 1200-1300 रुपया तक चला गया है। ऐसे ही है कि अगर पीछे अगर जिम्मेदार के अखराजात पूरे नहीं होंगे, अगर जिम्मेदार को कुछ सहूलतें नहीं मिलेगी तो मंडी में कैसे माल लाएगा? वो उसको पल्ले से पड़ेंगे तो वो तो जमीन में उसको ट्रैक्टर चला देगा, वो खत्म कर देगा। इस वक्त जिम्मेदार को नुकसान हो रहा है हर चीज में। गाजर जो है आप देख लें बिक ही नहीं रही, लेने वाला इसका हल कैसे है? दुकान भाई ऐसे है कि जमींदार पहले को होता कैसे निकाला जा था, सकता है पहले होता नुकसान था भाई गाजर का। मैं आपको अगर एक बात बताऊं सीधी सी, कि अगर पहले जूसों के अड्डे लगते थे, जूसों की दुकानें होती थी, अब काफ़ी मतलब एक मतलब हमारी सीएम साहबा ने ये सारा कुछ उठा दिया है। उसकी वजह से बहुत फ़र्क पड़ा है। उसकी वजह से मतलब जो मतलब खरीदार है वो जो अड्डे लगाने वाले थे वो और कामों में लग गए हैं या जो भी करने लग गए हैं। इस वजह से जिम्मेदार को बहुत फर्क पड़ा है। जमींदार को फर्क पड़ा। अच्छा, मैं आपसे जाते जाते एक रिक्वेस्ट आपसे जरूर करूंगा, आपने इन लोगों की दुआएं जरूर लेनी है, आपने कोशिश करनी है ये कोई ऐसा कि इनका प्रॉफिट मार्जिन को अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर लिया जाए ताकि इनको जो लिस्ट में रेट आता है ये तमाम लोग उस लिस्ट के रेट के ऊपर बेच सके। इंशाल्लाह हम करेंगे जरूर। हम फंसे वो वाला बंदा जो कि वाकई नाजायज मुनाफाखोरी कर रहा मैं है। कहता हूँ जी, नाजायज मुनाफाखोरी अगर होती है ना हमजा भाई, अब मंडी में ये लेके जाते हैं सही कीमत पे, आप दुकानदार को अगर उधर जाके सख्ती हो जाए ना तो बहुत फर्क पड़ सकता है। हाँ, क्योंकि मैं खुद एक मोहल्ले में रहता हूँ यार, मैं बिलालगंज में रहता हूँ। मैंने अगर ये मंडी में खुद चीज़ देखी है यार 50 रुपए किलो है, मुझे अगर जरूरत पड़ गई है तो मैंने दुकान से मंगवाई है तो वो 150 हाँ, रुपए बिल्कुल नाजायज मुनाफाखोरों को यकीनन तौर पर पकड़ना जरूर चाहिए। लेकिन ये जो लोग जायज़ मुनाफे की तलाश के अंदर अपने सुबह 3 बजे अपने बच्चों के रिस्क के लिए निकलते हैं और रात को 9-10 बजे तक अपने बच्चों के रिस्क के लिए काम करते हैं, तो यकीनन तौर पर उसके लिए भी काम कर रहे हैं। यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे देखते हैं कि मंडी के और क्या मसाइल हैं।
वेलकम बैक नाजरीन, बदामी बाग मंडी में मौजूद हैं और बाकी तो मसाइल अपनी जगह, दुकानदारों के मसाइल हैं, मंडी वालों के मसाइल हैं। एक और मसला यहाँ पर जो हमें बताया गया वो ये है कि कुछ लोग आते हैं जो कि यहाँ पर लोग बैठे होते हैं जो कि किसान आते हैं, सामान बेचने आते हैं, इन लोगों से पैसे लेते हैं। अब इनसे बात करते हैं कि वाकई ऐसा कुछ है या नहीं है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? सब ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि सुनने में आया है कि यहाँ पर आपसे कोई 2-3 हज़ार रुपये लिए जाते हैं, ऐसा कोई मामला है? नहीं, कितने पैसे लेते हैं आपसे? कुछ बात नहीं, कोई पैसे कोई पैसे नहीं लेता भाई, पैसे पूसे लेते हैं? नहीं सर, कोई पैसे नहीं लेते। झूठ है सब, रिस्क आपके हाथ में है। कुछ भी नहीं है। वो अभी तो हमें कहा गया कि यहाँ पर जो बैठते हैं उनको पैसे लेते हैं, ऐसे कुछ भी नहीं। जी जी आप क्या फरमा रहे हैं? मैं आपके प्रोग्राम देखता हूँ, आप बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। हम पैसे वगैरह इधर अच्छा, पैसे आपसे कोई भी नहीं लेता? कोई भी नहीं लेता, सारा दिन कोई हम पैसे बैठते हैं। कभी भी नहीं किसी ने लिए? नहीं। अच्छा भाई ऐसे ही है? ऐसा ही है। कोई पैसे पूसे? अच्छा वो तो कह रहे हैं जी पैसे लेते हैं आपसे और ये वो हाफिज साहब। मैं उसके बारे में आपको ये बताऊंगा कि ये लोग आरती से माल लेते हैं, आरती से माल लेते हैं, यहाँ मंडी में उधार चलता है। आरती ने आगे अपना नामा जो लेना है वो तो लेना ही लेना है, अपने पैसे जो उसने उधार माल लिया है। अगर उसको मगर कोई गलत रंग दे के जान के अगर कोई ऐसा कोई काम करे, वैसे बैठने के पैसे कोई नहीं, अपना जो आरती ने उधार माल दिया है ये जो लेते हैं उसके पैसे ये आप क्या कह रहे हैं? सूद? सूद नहीं, सूद क्या मतलब? क्या मतलब किस तरह लेते हैं पैसे? वो क्या कहते ये हैं? आरती से हम सौदा उठाते हैं ना, ठीक है। तो उसके पैसे हम देते वो तो उसके पैसे, वो तो जायज है। वही पैसे इतना तो चलता है। हाँ जी वही है बस। इतना तो चलता है। लेने आते तो समझने के नावा लेने आए हो तो नावा लेने आ जाते हैं। तो इतना मेरा ख्याल है कोई इशू नहीं है। वो एक लड़के ने इंटरव्यू दिया, उसने गलती उसने किया हुआ था नशा, वो बाद में कहता मैं नशे में था, मेरे मुंह से हो गया, कोई गलत बात है, एक पैसा नहीं हम देते। अच्छा वो नशे में इंटरव्यू हाँ किया? जी। अच्छा और ऐसे ऐसे कोई मामला नहीं था। अच्छा भाईजान क्या रेट है आज आलू का? 150 रुपए 5 किलो। 5 किलो 5 किलो किसान अगर 150 रुपए लेकर आएगा, किसान को क्या बचेगा इसमें? नुकसान हो रहा है, क्या कह रहे हैं? बहुत नुकसान है, और किसान तो मर गया। हर सब्जी देखें जी, किसान जो पूरा साल इंतजार करता है कि ये मेरी जब फसल निकलेगी तो मैं ये वाले काम कर लूंगा, अपने बेटे की शादी कर दूंगा, अपने बच्चे की यूनिवर्सिटी की फीस अदा कर दूंगा, पूरा साल जो कर्ज लिया होता है वो तमाम की तमाम चीज़ें चुका दूंगा। उसके साथ क्या होता है, ये 30 रुपये यहाँ पे बिक रहा है, किसान क्या रेट बेच के गया होगा? किसान 20 रुपये, 15 रुपये, 22 रुपये, 23 रुपये इस तरह से बेच के गया। इसी तरह से भाई, इसी तरह भाई बहुत नुकसान है, और लोगों ने वापस हल चला दिया, लुक उगाड़ लिए। वो कह रहा था 1 एकड़ का हमारा 3 लाख रुपए खर्चा है, तो 1.5 लाख भी नहीं सेल हो रहा, बहुत नुकसान। चले जी ये सारी कहानी है। जिम्मेदार जमींदार टमाटर मर गया, जितने पैसे लगाए हैं आधे भी इकट्ठे नहीं हो रहे। वो कह रहे 3 लाख 1 एकड़ पे खर्चा आया और 1.5 लाख भी इकट्ठे नहीं हो रहे। ये तो वो हालात हैं कि 30 बिक रहा है। ऐसे भी हालात आते हैं जब 15 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए, गोभी यहाँ पर 5-5 रुपए, 2-2 किलो, 2-2 रुपए तक सेल होती रही है। जमींदार को इतना नुकसान होता है। ये तमाम चीज़ें हमें सोचनी पड़ेंगी। तमाम अगर हम इस तरह की चीज़ें सोचेंगे तो यकीनन जो लोग ओहदेदार बैठे हैं उनको सोच के तमाम किसानों को फ़ायदा होना चाहिए। नुकसान में कोई ना खरीदे। अगर नुकसान होता है ज़मींदार को नहीं होना चाहिए। वो लोग ऐसे जो कि इक़्तिदार पर बैठे हैं वो शायद सह सकते हैं, उसको किस तरह बैलेंस कर दे, किसी को ज़्यादा प्रॉफिट ना जाए, किसी को कम ना जाए, किसान को फ़ायदा होना चाहिए। प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम के मुतालिक अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।